Hello guys, welcome back to my channel. Satyajit here and you're watching Satyajit's artwork. In this video, I'm going to share the process that I followed for drawing this year. तो guys, आप देख पा रहे होंगे कि मैं थोड़ा रेगुलर होने का कोशिश कर रहा हूँ, सो होपफुली थिंग्स विल कंटिन्यू लाइक दिस गाइज। ये जो ईयर है वो ऐसे में साधारण रूप से देखा जाए तो न लगता है कि सिंपल सा ही है यार, ये तो आसानी से बन जाएगा। बट वाइल मेकिंग आई हैव सीन दैट पीपल स्ट्रगल अ लॉट। वो उसके कारण बहुत सारे होते हैं, कभी कभार हमारी ड्राइंग उतनी रिफाइन नहीं होती है। बट व्हाट आई फील इज दैट अपार्ट फ्रॉम योर एक्सपीरियंस विद ड्राइंग और योर एबिलिटी टू स्केच समथिंग फ्री हैंड, जो चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है, बहुत ज़्यादा अंडर द रडार चली जाती है, वो है आपकी प्रिपरेशन। नाउ व्हेन आई से प्रिपरेशन, आई एम नॉट एक्चुअली स्पीकिंग अबाउट योर प्रिपरेशन फॉर द ड्राइंग। आई एम एक्चुअली स्पीकिंग अबाउट द प्रोसेस व्हिच शुड बी फॉलोड बिफोर इवन स्टार्टिंग द ड्राइंग। नाउ आई एम अ वेरी स्ट्रक्चर्ड पर्सन। आई फील लाइक दैट कि हर चीज़ में एक स्ट्रक्चर होती है एंड वट एवर यू आर डूइंग उसके पीछे भी एक स्ट्रक्चर होती है, उसकी एक सोच होती है, समझ होती है। इफ यू आर डूइंग a particular thing mindlessly, then the result is probably not going to be what you are expecting in most of the time. तो ऐसा मुझे लगता है कि अगर आप ड्राइंग को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड वे में अप्रोच करते हैं, in that case the probability of coming up with a desired result is significantly higher compared to just going mindlessly without any prior understanding and homework. Now जब मैं कहता हूँ कि homework, तो यहाँ पे क्या homework करने को रह जाता है? So यहाँ पे अगर आप अभी भी देख पा रहे होंगे, you can see the trees of a triangle, actually जिससे मैंने स्टार्ट किया था ये शेयर को बनाना। Now this is a approach which is actually based upon the fact that we try to decode a complex shape or complex form rather into simpler geometric shapes initially। तो यहाँ पे इस शेयर के लिए मैंने जो simple geometric shape मैंने इस्तेमाल किया है वो है एक ट्राइंगल। ऐसा हर एक चीज़ का geometric form होता है and geometric shapes होती है। तो जियोमेट्रिक फॉर्म्स लाने के लिए पहले आपको जियोमेट्रिक शेप्स को आइडेंटिफाई करनी पड़ती है एंड फॉर आइडेंटिफाइंग दैट यू नीड टू डाइसेक्ट इट। नाउ व्हेन आई से टू डाइसेक्ट इट, मेरा मतलब ये होता है कि आप जो भी आपके सामने कॉम्प्लेक्स फॉर्म है उसके छोटे छोटे पार्ट्स पे फोकस कीजिए। फॉर एन एग्जांपल, इस ईयर में भी बहुत सारे फेजेस है और बहुत सारे प्लेन्स है, तो मैंने हर एक फेज एंड प्लेन्स के लिए एक एक पार्टिकुलर ज्योमेट्रिक शेप्स पे उसको देखने का कोशिश किया है एट द वेरी इनिशियल स्टेज, सो दैट मैं जो भी उसका कंटोर से एंड कर्व से उसको मैं लेटर स्टेज पे डेवलप कर सकता हूँ। एज यू कैन सी आई एम जस्ट यूजिंग द वैल्यूज एंड मैं वो वैल्यू को धीरे धीरे डेवलप करते जा रहा हूँ इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस मोर डेप्थ एंड डायमेंशन टू दिस ईयर। बट इनिशियल स्टेज पे ये बस एक शेप था एंड आई फील लाइक दैट अगर आप हर एक चीज को इस तरीके से ज्योमेट्रिकल शेप्स में देखते हो, देन इट बिकम्स ईजियर फॉर यू टू ड्रॉ दैट पर्टिकुलर थिंग बिकॉज यू आर नॉट टेकिंग द बर्डन ऑफ पुटिंग ऑल दोज कर्व्स एंड कंटोर्स फ्रॉम द वेरी इनिशियल स्टेज। वो बाद में आ जाती है। अगर आपकी मेजरमेंट, आपकी रिलेटिव अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ शेप्स अगर अच्छी होती है, देन एवरीथिंग जस्ट कोरिलेट्स एंड हर चीज एक दूसरे का पोजीशनिंग में बहुत अच्छे से फिट इन हो जाता है एंड इवेंचुअली यू गेट द पर्टिकुलर काइंड ऑफ शेप दैट यू वांट। सो गाइस, यू कैन सी कि इस शेयर के लिए भी मैंने वही टेक्निक इस्तेमाल किया है एंड एट दिस स्टेज आल्सो यू कैन सी दैट आई हैव नॉट इवन इरेज्ड द स्ट्रक्चरल ज्योमेट्री दैट आई फॉलोड फ्रॉम द वेरी इनिशियल स्टेज। यहाँ पे आप एक लाइन देख पा रहे होंगे जो कि एयर को डाइसेक्ट करता हुआ निकल जा रहा है एंड उसका पीछे में एक ट्राइंगल का अभी भी एक वर्टेक्स निकला हुआ है। तो ऑल दिस थिंग्स आर जस्ट पार्ट ऑफ द प्रोसेस। सो गाइज, आई फील कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा कि किस तरीके से आप एक पेंसिल ड्राइंग अगर कर रहे हैं तो इन दैट केस आल्सो यू कैन इम्प्लीमेंट दिस थिंग एंड फॉर द डिजिटल ड्राइंग एंड पेंटिंग एज वेल यू कैन फॉलो द सेम प्रोसेस। होप गाइज दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। See you soon with my next video. Till then, take care and keep on working.